अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का फ़िज़िक्स का टॉपिक है मिलीकेन्स मेथड। स्टूडेंट्स, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ये फाइंड नहीं किया जा सका। 1909 में R.A. मिलीकेन ने एक टेक्निक डिवाइस की जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। R.A. मिलीकेन ने एक ऐसी टेक्निक डिवाइस की जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। मिलीकेन ने जो टेक्निक डिवाइस की वो टेक्निक कुछ इस तरह से थी कि उसने एक ऑयल ड्रॉप को सस्पेंड कर दिया बिटवीन टू प्लेट्स, और ऑयल ड्रॉप को दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड कैसे किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को उसने आपस में इक्वल कर दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में इक्वल हो गई तो ऑयल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स सस्पेंड हो गया। अब इस टेक्निक में उसने एक ऑयल ड्रॉप को यूज़ किया, इसी वजह से इस मेथड को मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मिलीकेन्स मेथड में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उस ऑपरेटर्स की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी, यानी कि सारे का सारा जिसमें हमने फिनोमेना परफॉर्म करना है, मेथड परफॉर्म करना है, उस चैम्बर को हमने क्या कह दिया, सी का नाम दे दिया। देन है हमारे पास विंडो वन। विंडो वन है हमारे पास इस मकसद के लिए कि हमने उसमें से लाइट सोर्स इनपुट करना है। लाइट सोर्स क्यों? ताकि हम सारे का सारा फिनोमेना ऑब्ज़र्व कर सकें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसके बाद है हमारे पास विंडो टू। विंडो टू में से हम क्या काम ले रहे हैं, एक्स रेज़ पास हो रही हैं। विंडो टू में से हमारे पास एक्स रेज़ पास हो रही हैं। इसके बाद है हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं ए और बी, जो कि इनसाइड द चैम्बर हमने क्या की हैं, फिक्स की हैं। अपर प्लेट को हमने ए का नाम दे दिया, लोअर प्लेट को हमने बी का नाम दे दिया। एंड ये चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि एक प्लेट जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन ये प्लेट्स जो हैं वो ख़ुद बहुत चार्ज नहीं है, इनको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो हमारे पास प्लेट ए है, प्लेट ए में हमारे पास एक स्मॉल होल है। इसके बाद है हमारे पास एन एटोमाइज़र। एटोमाइज़र हम किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए। ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करने के लिए हमने एटोमाइज़र यूज़ किया। और उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट करंट सोर्स अक्रॉस द प्लेट्स ए एंड बी। प्लेट ए और बी के अक्रॉस हमने एक डायरेक्ट करंट का सोर्स ले लिया, एक बैटरी ले ली। और लास्टली हमारे पास एक माइक्रोस्कोप मौजूद है। बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप हम इस सारे के सारे फिनोमेना को क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी, देन विंडो वन फॉर लाइट सोर्स, देन विंडो टू फॉर एक्स रेज, देन हमारे पास हैं टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। अपर प्लेट ए हैज़ अ स्मॉल होल। देन हम एक एटोमाइज़र यूज़ कर रहे हैं ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए। डायरेक्ट करंट सोर्स भी यूज़ कर रहे हैं अक्रॉस द प्लेट्स ए एंड बी। और लास्ट पे हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं सारे फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं मिलीकेन्स मेथड के वर्किंग प्रोसेस की तरफ कि वर्कआउट कैसे करता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एटोमाइज़र को यूज़ करते हुए हमने ऑयल स्प्रे करना है। सबसे पहले हमने एटोमाइज़र की मदद से ऑयल स्प्रे किया इनसाइड द चैम्बर। अब हमारे पास होगा क्या कि जो हमारे पास ऑयल हमने स्प्रे किया वो कोई एक ड्रॉप या दो ड्रॉप तो नहीं होंगे, वो मैक्सिमम ड्रॉप्स होंगे। अब एटोमाइज़र की जो वाल्स हैं उनमें फ्रिक्शन मौजूद है। उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ऑयल ड्रॉप्स हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि ऑयल ड्रॉप्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की फ़ोर्स की वजह से ऑयल ड्रॉप्स क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। अब जब वो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो उनके रास्ते में पहली प्लेट आएगी ए, जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, और वो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। और ऑयल ड्रॉप्स हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। और ऑयल ड्रॉप्स हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में हैं, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वेशन फिनोमेना है वो होगा ओनली वन ड्रॉप के ऊपर।
तो इसी वजह से हमने प्लेट ए के अंदर एक होल रखा जहाँ से मैक्सिमम जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएं और हमारे पास मिनिमम ड्रॉप्स जो हैं वो उस होल के ज़रिए डाउनवर्ड मूव करें। अब हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑयल ड्रॉप्स जो है वो अपर पोर्शन में रह जाएंगे और हमारे पास मिनिमम अमाउंट में जो ऑयल ड्रॉप्स होंगे वो थ्रू होल क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। और जो इनकी मूवमेंट है डाउनवर्ड वो है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो ड्रॉप्स हमारे पास प्लेट ए को क्रॉस करके यानी कि होल में से पास होके प्लेट ए के डाउनवर्ड आ गए हैं, अब हमने उन ड्रॉप्स में से एक ड्रॉप को लेट करना है जिसके ऊपर हमने सारी की सारी ऑब्जर्वेशन करनी है और जिसका हमने चार्ज फाइंड करना है। प्लेट ए और प्लेट बी ये हमने डायरेक्ट करंट के साथ क्या की हुई हैं, कनेक्ट की हुई हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अब चूंकि प्लेट ए और प्लेट बी के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो ये दोनों प्लेट्स क्या होंगी, चार्ज होंगी। अपर प्लेट को हमने क्या कहा हुआ है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली जो डाउनवर्ड प्लेट बी है वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। अब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप प्लेट ए के होल में से पास होकर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं उनके ऊपर अब एक फोर्स अप्लाई नहीं होगी, अब उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होंगी। एक फोर्स तो नेचुरली है ड्यू टू ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन दूसरी फोर्स अब कौन सी अप्लाई होगी, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। अब हमारे पास उस ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई होगी। अब हमने होल को क्रॉस करके आने वाले ड्रॉप्स में से एक ड्रॉपलेट एज्यूम कर लिया जो कि आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा येलो कलर का। इसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। हमने इसके ऊपर क्या करनी है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस लेनी है। और चूँकि ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो अब हमारे पास जो प्लेट ए है वो पॉजिटिवली चार्ज है और प्लेट बी हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रही है तो ड्रॉप किधर मूव करेंगे, डाउनवर्ड। लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ये किस तरफ मूव करेंगे, प्लेट ए की तरफ, बिकॉज के नेगेटिव एंड पॉजिटिव के दरमियान आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप है वो भी चार्ज है नेगेटिवली। अब वो मूव करेगा प्लेट ए की तरफ, बिकॉज हमारे पास जो प्लेट ए है वो पॉजिटिव है और जो ऑयल ड्रॉप है हमारे पास वो नेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। लेकिन सेम टाइम हमारे पास जो ड्रॉप जिसको हमने एज्यूम किया है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड खींचेगी और जो हमारे पास प्लेट ए है वो उसको अपनी तरफ खींचेगी ड्यू टू अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो उसको अपनी तरफ खींचेगी। अब हमने करना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि जो डायरेक्ट करंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है उसको इतनी हम पावर दे देते हैं कि वो जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो हमारे पास इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब ड्रॉप क्या करेगा, ना अप साइड मूव करेगा ना ही डाउन साइड मूव करेगा, बल्कि एयर में क्या करेगा, सस्पेंड हो जाएगा। जो हमारे पास ड्रॉप है जिसको हमने ऑब्जर्वेशन के लिए एज्यूम किया है वो हमारे पास ना ही अब अप साइड मूव करेगा ना ही डाउन साइड मूव करेगा। उसकी रीज़न कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और इक्वल होने की वजह से जो ड्रॉपलेट है वो एयर में सस्पेंड कर जाएगा। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ऑयल ड्रॉप जो है वो सस्पेंड कर गया है इन एयर। उसकी रीज़न क्या है कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को और कॉलम फोर्स को आपस में क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने डिनोट किया Fe के साथ और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास होती है Fg। दोनों फोर्सेस हमारे पास जब इक्वल हो गई तो ऑयल ड्रॉप क्या करेगा, ना अप साइड मूव करेगा ना ही डाउन साइड मूव करेगा, बल्कि मूवमेंट करने की बजाय वो एयर में एक पॉइंट के ऊपर सस्पेंड कर जाएगा, रुक जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं चार्ज ऑन ड्रॉपलेट कि इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कितना है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो इस ड्रॉपलेट का मैस है वो m है और इस जो ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू हमारे पास q है, और जो दो प्लेट्स हमने ली हुई हैं, प्लेट A और प्लेट B, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास d है,
और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं प्लेट्स के अक्रॉस उसको हमने V का नाम दे दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको हमने E कह दिया। मैस हमारे पास M आ गया, चार्ज को हमने Q कह दिया, डिस्टेंस को हमने D कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V कह दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E कह दिया। अब हमारे पास जो लास्ट सिचुएशन बनी है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ गई है। तो हम लिख सकते हैं FE इज़ इक्वल टू FG। अब हमारे पास FG जो है वो हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है वो F इज़ इक्वल टू mg। तो FG हमारे पास आ गया इक्वल टू mg। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। E इज़ इक्वल टू Q ओवर F, तो वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स FE की वैल्यू क्या आ जाएगी? FE इज़ इक्वल टू QE। हमारे पास FE की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास FG की वैल्यू भी आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने FE और FG की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। FE इज़ इक्वल टू FG हमारे पास रिलेशन बना था, और FE था हमारे पास QE के इक्वल, और FG था हमारे पास mg के इक्वल। अब यहाँ पे आपके पास जो Q है वो चार्ज है, E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, M आपके पास मैस है और G आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। और Q की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। E हमारे पास E की वैल्यू कितनी है ये भी हमें नहीं मालूम, ये भी अभी तक हमने फाइंड करनी है। मैस ऑफ ड्रॉपलेट, मैस हमारे पास क्या है उसका वो भी हमने फाइंड करना है। G हमारे पास क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, G की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं E के ऊपर। Q तो हमने फाइंड करना है, तो E की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। यहाँ पे मेंशन किया गया है E इज़ इक्वल टू V ओवर D, लेकिन हमने वहाँ पे जो रिलेशन पढ़ा था वो था E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R, यानी कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और जो आपके पास डिस्टेंस की रेशियो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होती है, बट अपोजिटली इन डायरेक्शन। सेम रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, E इज़ इक्वल टू V ओवर D। वहाँ पे जस्ट R था, यहाँ पे D, बिकॉज एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, वो तो इनफाइनाइटली क्लोज डिस्टेंस था तो इसलिए हम वहाँ पे R ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, वेल डिफाइंड डिस्टेंस है, तो हमने इसको यहाँ पे D ले लिया। अब बात यह है कि यहाँ से नेगेटिव का साइन किधर गया? नेगेटिव का साइन इसलिए ख़त्म हो गया कि ड्रॉपलेट ना ही अप साइड मूव कर रहा है ना ही डाउन साइड मूव कर रहा है, एक जगह पे एयर पे उसने एक पॉइंट पे खुद को सस्पेंड कर लिया, इस वजह से नेगेटिव साइन यहाँ से ख़त्म हो गया। तो E इज़ इक्वल टू V ओवर D। E की जगह हमने क्या पुट कर देना है? V ओवर D पुट कर देना है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा Q V ओवर D इज़ इक्वल टू mg। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? Q इज़ इक्वल टू mgd ओवर V। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक इक्वेशन तो बन गई कि Q इज़ इक्वल टू mgd ओवर V। हम G की वैल्यू हमें पता है, डिस्टेंस हम बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप हम क्या कर सकते हैं? बिटवीन प्लेट डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल V भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बैटरी के, हम जो अपनी मर्ज़ी से पोटेंशियल वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी हमारे पास है। लेकिन मैस ऑफ ड्रॉपलेट हमें नहीं पता कि ड्रॉपलेट का मैस कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज फाइंड करने के लिए हमें मैस की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो मैस यहाँ पे अननोन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, Q इज़ इक्वल टू mgd ओवर V। तीन चीज़ें तो हमें पता हैं, लेकिन जो मैस है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। जब तक हमारे पास मैस नहीं होगा हम चार्ज की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या करना है? मैस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन हमारे पास चार्ज Q की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं मैस ऑफ ड्रॉपलेट की तरफ। ड्रॉपलेट का मैस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? टू फाइंड मैस M ऑफ ड्रॉपलेट, हमने ड्रॉपलेट का मैस फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देना है। मींस के जो हम प्लेट्स को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने स्टॉप कर देना है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉप कर देंगे तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। रिमेनिंग फोर्स हमारे पास बचेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या करेगी? ड्रॉपलेट के ऊपर अप्लाई होगी, और ड्रॉपलेट के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी तो ड्रॉपलेट मूव करेगा डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जब ड्रॉपलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या करेगा? गेन करेगा। और उसके बाद हमारे पास
टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने के बाद एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पे जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ ड्रॉपलेट के। अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और ड्रैग फोर्स क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि किसी भी फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी ऐसे पॉइंट पर जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है, हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पे ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स हमारे पास ये है कि जब भी कोई बॉडी किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो मीडियम उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस की फोर्स अप्लाई करता है। उस रेजिस्टेंस या अपोजिशन की फोर्स को हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब हमारे पास चैम्बर के अंदर जो है वो ड्रैग फोर्स कैसे आ गई? चैम्बर के अंदर भी तो एयर की कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद है ना, तो वो एयर की अमाउंट क्या करेगी? उस ड्रॉपलेट के ऊपर अपोजिशन की फ़ोर्स अप्लाई करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो अपोजिशन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी और वेट ऑफ ड्रॉपलेट के इक्वल हो जाएगी, और उसी पॉइंट के ऊपर जो उस ड्रॉपलेट की वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल। स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू एफ डी, बिकॉज कि हमने कहा ना कि स्पेसिफिक पॉइंट पे आके हमारे पास जो अपोजिशन की फ़ोर्स है, मीडियम की जो अपोजिंग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ ड्रॉपलेट के। तो हमने क्या लिखा? W इज़ इक्वल टू एफ डी। W हमारे पास होता है mg के इक्वल, और जो ड्रैग फोर्स है वो हमारे पास इक्वल होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। यहाँ पे पाई के बाद जो सिंबल यूज़ किया गया है वो ईटा कहलाता है, ETA, 6 पाई ईटा आर वी टी। और ईटा हमारे पास अपोजिंग फोर्स का कांस्टेंट कहलाता है और कोफिशिएंट कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास जो आर है वो रेडियस है, और वी टी हमारे पास क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट है। अब हमने मैस की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारे पास m राइट साइड पे ही रहेगा, लेफ़्ट साइड पे ही, तो g हमारे पास राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। m इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर g, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। और यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट वो भी अननोन है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट अननोन है, और इसके अलावा जो r है हमारे पास रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट वो भी हमारे पास क्या है? अननोन है। हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की थी तो वहाँ पे m अननोन था। m की वैल्यू जब हमने फाइंड की तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अननोन है, और जो रेडियस है वो भी हमारे पास क्या है? अननोन है। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे वी टी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। एस हमारे पास बेसिकली जो डी डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी। टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टॉप वॉच, एंड जो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान वो भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ मेजरेबल हैं, उनको हम इजीली मेजर करके तो यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली जो कि अननोन थी। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, कि जो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है वो भी हमारे पास क्या है? अननोन है। तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सपोज डैट कि हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर जो डेंसिटी है हमारे पास ड्रॉपलेट की वो रो है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ड्रॉपलेट है वो एक स्फेयर की तरह है, गोल है ना, सर्कल की फॉर्म में है। तो हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ड्रॉपलेट है वो एक स्फेयर की तरह है, तो स्फेयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने एज्यूम किया कि जो हमारे पास ड्रॉपलेट है वो एक स्फेयर की तरह है, तो स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ड्रॉपलेट का वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? रो इज़ इक्वल टू m ओवर v, और v की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब हमने पुट कर देनी है। v की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ जाएगा रो इज़ इक्वल टू m ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से अगेन जब हमने इस इक्वेशन को अरेंज किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई वो आई m इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। यहाँ से अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई मैस की, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। स्टूडेंट्स, हमने जो इक्वेशन 2 फाइंड की थी मैस के लिए, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई थी 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी।
अब हमने जो रेडियस के लिए इक्वेशन फाइंड की वहाँ पे भी हमारे पास मैथ्स का ही रिलेशन आया, m=4/3πr³ अब अगर देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन 2 में भी मैथ्स आया और इक्वेशन 3 में भी हमारे पास मैथ्स आया। मैथ्स की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन दोनों में हमारे पास रेडियस मौजूद है। टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। अब मैथ्स की हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, हम उन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 थी 6π∗r∗v∗t/g इज़ इक्वल टू जो सेकंड इक्वेशन आई 4/3πr³ आपके पास एक r जो है वो रेडियस का ऑपोजिट साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, r² इज़ इक्वल टू 9η∗vt/2ρg। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो क्या आ जाएगी, r² इज़ इक्वल टू 9η∗vt/2ρg। हमारे पास जो है वो r² की फॉर्म में है, लेकिन हमें जस्ट r की वैल्यू चाहिए, तो हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, हम अंडर रूट लेते हैं तो जो स्क्वायर है रेडियस का वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट के साथ, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी r इज़ इक्वल टू √9η∗vt/2ρg, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने करना क्या है, रेडियस की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में जब हम रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी, और मैथ्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और जो हमारे पास रेडियस की इक्वेशन आई r इज़ इक्वल टू √9η∗vt/2ρg, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ हमें नॉन हैं, कोई भी अननोन नहीं है। ईटा हमारे पास कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली हुई है, डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी, जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी, ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब है बाय पुटिंग वैल्यूज़ हम इजीली आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और आर की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में जब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी, और मैथ्स की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम मैथ्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, मिलीकेन के इस मेथड का रिज़ल्ट क्या था। मिलीकेन ने हर ड्रॉपलेट के ऊपर जो वैल्यू फाइंड की चार्ज की, वो मल्टीपल आई हमारे पास 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि जब भी वो किसी ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड करता तो वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होता, इसी का यानी कि दुगना होता, या इसी से 3 गुना होता या 4 गुना होता, लेकिन वो मल्टीपल होता किसका, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। और जो मिनिमम वैल्यू उसके पास आई वो भी उसके पास कौन सी वैल्यू थी, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। सो उसने इसके मिनिमम वैल्यू होने की वजह से क्या कहा कि उसने कहा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल होगा, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने मिलीकेन्स मेथड डिस्कस किया। मिलीकेन्स मेथड को मिलीकेन्स आयल ड्रॉप मेथड भी कहते हैं, बिकॉज उसने आयल ड्रॉप की मदद से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। सबसे पहले हमने आज के टॉपिक में इंट्रोडक्शन रीड आउट किया, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा कि मिलीकेन अपरेटस जो है वो कैसे बिल्टअप होता है। उसके बाद हमने वर्किंग प्रोसेस के बारे में डिस्कशन की कि मिलीकेन अपरेटस जो है वो वर्कआउट कैसे करता है। देन जो इसका हमारे पास मेन टॉपिक था चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, कि हमने बाय यूजिंग मिलीकेन मेथड हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करना था, उसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड की। लेकिन जब हमने चार्ज के लिए इक्वेशन फाइंड की तो वहाँ पे मैस अननोन था, तो देन हमने क्या किया, मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड किया। अब जब मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड किया तो वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें नहीं आई, टर्मिनल वेलोसिटी एंड ड्रैग फोर्स, हमने उन दोनों को भी डिस्कस किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आई वो थी रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, कि वहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट भी क्या था, वो भी अननोन था, वो भी हमने फाइंड किया। और लास्ट पे हमने रिज़ल्ट ऑफ मिलीकेन्स मेथड डिस्कस किए। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।